मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो जाति धर्म देख करके कर रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने कब कि कोई जाति धर्म देख करके काम किया, लेकिन मुझ पे इतना बड़ा आरोप लगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझ में वो कभी भी कैपेसिटी, आज मैं डिप्टी मेयर हूँ, आज मैं 5 साल 7 साल से मैं वर्ल्ड में वर्क करती हूँ। अपने बलबूते पे मैंने एक सोशल वर्कर बन के पहचान बनाई है, तो मैंने कभी कोई जाति धर्म देख करके सोशल वर्कर वाला काम नहीं किया। नगर निगम में गई हूँ तो कोई जाति धर्म देख करके, लेकिन इतना बड़ा आरोप मुझे लगाया गया कि मैं जाति धर्म देख करके, आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि घेराव करेंगे, आपको अपने वार्ड की जनता को ला करके आपके साथ असफ्ट करेंगे। तो करें ना भाई, अगर मैं गलत हूँ तो करें मेरे साथ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि महापौर चाहती तो रोक सकती थी, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज महापौर में भी मुझे बार बार कहा जाता था कि विपक्षी खेमा में हो, मुझे विपक्षी खेमे में उन्होंने शामिल करने के लिए न्योता उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब मैं न खाऊंगी, न खाने दूंगी, न चोरी करने दूंगी, न चोर बनूंगी। आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ, ये मेरे जो आंसू है ना, अंगारे बनेंगे, अंगारे आने वाले। अभी सिर्फ 6 महीना में ये अंगारे बने हैं। अभी 5 साल की राजनीति है, 4.5 साल बचे हैं। कैसे कैसे चोर का मैं पोल खोलूंगी, तैयार रहिएगा। अब दूसरा जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, आपको एक एक चोर का नाम बताऊंगी। घोटाले का उजागर होगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत कुछ होने वाला। चले शांत। पूरा मामला मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को कुछ बताने चाहती हूँ। मामला कुछ नहीं है, कल की बैठक है, बोर्ड की बैठक है, 4-5 महीने पर दूसरी बोर्ड की बैठक हो रही है। तो कल की जो बैठक है उसी सिलसिले में सभी पार्षदों को सूचना, तो सभी पार्षदों को गया था। कुछ पार्षदों आए, मौजूद नहीं, उनके साथ है ना कल की वार्ता के लिए कि कौन कौन मुद्दा मेन होना चाहिए जो जनता के हित के लिए हो, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए एक धर्मशाला में बैठक थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? बैठक तो थी बहुत ही अच्छा, सब बातें अपनी अपनी रख रहे थे, पीएचडी का, बुकों का, सबका अपना अपना प्रॉब्लम हर वार्ड का बता रहे थे। कुछ अधिकारी के साथ अगले मीटिंग में बदतमीजी भी हो गई थी, उस पर भी डिस्कस हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस डिस्कस के बीच ही में एक हमारे पार्षद प्रतिनिधि, हम तो उनका नहीं कहेंगे, सबसे पहले तो हम आपके चैनल से ये पूछना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट या हमारे सरकार को स्कीम निकालती है कि महिलाओं को आगे प्रेरणा देना है, महिलाओं को आगे बढ़ना है, तो हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ को इतना हिम्मत और हौसला है कि वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसके जो पीछे जो टट्टू रहते हैं वो उनको बढ़ने नहीं देते, रिमोट कंट्रोल बनाना चाहते हैं। मैं रिमोट कंट्रोल नहीं हूँ, मैं अपना निर्णय, अपना जो भी विचार है मैं खुद प्रकट रखती हूँ और मैं फैसला करती हूँ। तो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जो थे कुछ, वो बीच में कुछ कुछ बोलना चाह रहे थे। तो मैं, हमारे जो मंत्री महोदय हैं रिंकू जी, हमारे स्थायी समिति के, तो मैंने उनको कहा थोड़ा सा आप रुक जाइए, हमारे पार्षद महोदय को कुछ बोलने दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं। तो मैंने उनको मौका दिया बोलने के लिए कि जी बोलिए। वो बोलना नहीं, उनका पूरा माइंड मेकअप था, 3-4 वार्ड पार्षदों का इतना माइंड मेकअप था कि ये अपने मन से क्यों कोई काम करती है, क्यों कोई योजना डालती है, क्यों हमारे वार्ड में आके इंटरफेयर करती है। तो मैं आपके चैनल से पूछना चाहती हूँ, आपके जरिए अपने गवर्नमेंट से, अपने सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, विकास मंत्रालय में भी अगर ये चला जाता है तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये जो चुनाव किया है पब्लिक वोटिंग, तो पब्लिक के लिए अगर कुछ करने का मुझे मौका दिए तो सब पावर भी मुझे आप दे दीजिए। तो आपके साथ क्या हुई है घटना? तो वही पावर मैं अपना यूज कर रही थी। जैसे मेरा अपना खुद का योजना है, मेरा खुद का कुछ स्कीम है कि ये उप महापौर जी को ये चीज़ मिल रहा है, ये चीज़ है, अपना कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसी हिसाब से हमें 2 समरसेबुल मिला, तो मैंने 2 समरसेबुल पहले अपने एक वार्ड 38 के लिए सोचा, लेकिन जगह नहीं होने के कारण मैंने वो 22 नंबर वार्ड, जो पब्लिक बहुत परेशान थी, 22 नंबर वार्ड, एक 40 नंबर वार्ड अविनाश का, उस वार्ड में मैंने अपना दोनों समरसेबुल योजना लिखित आवेदन दे दिया। उसमें उन पार्षद में से कोई पार्षदों को बहुत खुशी हुई कि नाजिया ने
कोई जाति धर्म देख करके नहीं, इनको जो समझ में आया बहुत अच्छा काम किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे पार्षद हमारे, बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो मेरे काम को देख करके बहुत खुश है कि इसके मायने में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, लेकिन कुछ पार्षदों को इतनी प्रॉब्लम मुझसे है कि वो हमारे वार्ड में आके क्यों हस्तक्षेप की, हमारे वार्ड में आके क्यों ये योजना अपने मन से दी, हमको से पूछी नहीं, मेरे साथ चली नहीं, मेरे साथ कदम हमने जगह चिन्हित नहीं किया। यानी कि उनका पूरा मेकअप था, यानी माइंड मेकअप था हमारे साथ अभी इस तरीके का प्लानिंग के तहत कि वो अगर आपा खो बैठते तो वो जो चेयर पर बैठ करके आज हाथ बजा रहे थे, ऐसे ऐसे दिखा रहे थे, वो चेयर उठा करके मेरे पे मारने के लिए, यानी कि माइंड मेकअप था कि इनके साथ अशब्द बदतमीजी जो भी हो, लेकिन वहाँ पे रोकने के लिए कोई नहीं था। मैं अपनी बातें वहाँ पर रख रही थी और वहाँ पे बार बार अनुरोध कर रही थी कि ये प्लानिंग के तहत आप लोग मुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं। पूरी सोच समझ के प्लानिंग कर करके मैं बार बार यही बोलती रही कि आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हैं कि मुझे प्लानिंग के तहत यहाँ पर बुला करके सभी पार्षदों के बीच में कुछ पार्षद प्रतिनिधि और कुछ पार्षदों से मुझे बेइज्जत कर। एक सवाल, कौन लोग बेइज्जत किए जरा बताइएगा। जी, एक पार्षद हो तभी तो बताओ। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जनता के द्वारा चुन के गई हुई प्रतिनिधि हैं। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम जेईई और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है के धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स एक्टिविटी अप्रोच फॉर जेईई एंड नीट। ऑर्डर करें अमेज़न या balaji-books.com से। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.